गांव के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करते हुए हम पहुंचे करौंदी कला ब्लॉक के गांव बांगर खुर्द। यहां गांव का स्वास्थ्य फिलहाल तो ठीक है, पर यहां की समस्या बड़ी अजीब है। यहां गांव के ही स्थानीय लोग ग्राम समाज के तालाब, मंदिर और खलिहान जैसे जगहों पर अवैध कब्जा किए बैठे हैं, जिससे यहां के प्रधान प्रतिनिधि बड़े परेशान दिखे और बताया कि कई जगहों पर अपील के बावजूद वे अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। नमस्कार दोस्तों, गांव के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करते हुए हम पहुंचे हैं बांगर खुर्द में, जो कि करौंदी कला ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आइए यहां के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि इनके गांव में क्या विकास हुआ है, प्रधान ने कार्य करवाया है अन्यथा नहीं, और इनके गांव का मुख्य मुद्दा इनके गांव का स्वास्थ्य कैसा है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आपके गांव में कार्य हुआ है ठीक ठाक? हाँ, बिल्कुल ठीक हुआ है। नाली खड़ंजे सब बने हैं? हाँ, सब बिल्कुल बने हैं। बने हैं? बिल्कुल बने हैं। प्रधान जी ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। हाँ, ये बताइए, शौचालय वगैरह बना है? बिल्कुल बना है। बना है? बिल्कुल बना। चलिए, दादा क्या नाम हुआ आपका? गायत्री प्रसाद गायत्री जी, आपके प्रधान ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं? हाँ, तो ये बताइए, स्कूल की व्यवस्था कैसी है? ठीक है साहब, ठीक है। हाँ, 2 गेट लगे हैं। हाँ। 4 दिवाली, इतनी भी ऊंच। अच्छा, और सब ठीक है। सड़कें खड़ंजे सब ठीक हाँ, हैं? ठीक है। संतुष्ट है प्रधान जी हाँ, के कार्यों प्रधान से? ठीक। क्या नाम हुआ भैया आपका? विजेंद्र प्रसाद। विजेंद्र जी, ये बताइए कि कैसा कार्य कर रहे हैं आपके प्रधान जी? बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं जी, प्रधान जी के कार्यों जी से? संतुष्ट हैं हम लोग। ये बताइए कि ऐसा क्या पहले के प्रधान ने नहीं किया था जो अब के प्रधान जी कर रहे हैं? जी, पंचायत भवन का निर्माण करवाया प्रधान जी ने? जी जी। अच्छा, और इसके अलावा खड़ंजे वगैरह ठीक ठाक हैं? जी जी, नालियाँ गांव में अच्छे हैं सब। शौचालय वगैरह मिला हुआ है? जी। ठीक है। दादा क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी, प्रधान जी ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं? ठीक ठीक। संतुष्ट है उनके हाँ, कार्य हाँ, से? हाँ, साहब। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ आपका? सोनू विश्वकर्मा। सोनू जी, ये बताइए, प्रधान जी के कार्यों से खुश हैं? जी जी, एकदम खुश हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। इसके पहले के प्रधान जी जो कार्य अधूरे छोड़ गए थे उसे आगे सब बढ़ा रहे हैं? जी जी, सब पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है जी। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? बाल मुकुंद। बाल मुकुंद जी, प्रधान जी ठीक ठाक कार्य कर रहे हैं? जी जी। हाँ, अब तक जो विकास हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अब तक जितने भी प्रधान हुए कोई नहीं कराया था कुछ। अच्छा, ये 25 सालों में। गोमती के किनारे का क्षेत्र है, हम गोमती तो खड़ंजे, नालियाँ, इन सब की व्यवस्था ठीक है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ हैं गांव के प्रधान जी। प्रधान जी आ जाइए। वैसे तो आपके क्षेत्र के लोग संतुष्ट दिख रहे हैं आपके कार्य से, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी योजना आप और लाने वाले हैं गांव के लिए, जिससे गांव का विकास हो, गांव का भला हो? देखिए सर, हम तो गांव के लोग जब से हमको चुने हैं और गांव की जनता की सेवा में हमेशा लगे हैं। और हमारे यहाँ देखा जाए तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, नदी किनारा है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, आज तक विकास हुआ ही नहीं। तो जब से जनता चुनी है तब से हम विकास में ही लगे हैं। अपने कार्यकाल में छोटा बड़ा मिला के 5-6 खड़ंजे दिए हैं और इंटरलॉकिंग 4 दिए हैं, और लगभग आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास सब मिला के लगभग 180-85 हमने आवास लाए हैं अपने पंचायत क्षेत्र जी में? जी। आप अपने क्षेत्र जी में सर। 185? जी। अच्छा, और नाली 3-4 नाली बनवाया हूँ, और एक नाली 400 मीटर का निषाद बस्ती में, उसको अंडरग्राउंड जो है नदी तक पहुँचाना है, उसका भी कार्य चल रहा है। कुछ हो गया है, कुछ थोड़ा पेंडिंग है। पंचायत भवन हमारे यहाँ नहीं था, पंचायत भवन प्रयास करके पंचायत भवन लाया हूँ। पंचायत भवन में कुछ राजनीतिक तत्व जो विरोधी थे वो लोग नहीं बनने दे रहे थे। खैर, वो उसका भी कार्य चालू है, प्रशासन द्वारा मुझे सहयोग मिला और काम उसका भी जोरों में चल रहा है। अधिकारी सहयोग करते हैं? अधिकारी सहयोग अभी कर रहे हैं। पहले से तो जो अभी अधिकारी आए हैं बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और दूसरा, हमारा जैसे मैं
कभी भी हमेशा सोचता हूँ हमारे गांव में क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। जैसे हमारे गांव में नर्सिंग होम नहीं है, जैसे एनएम सेंटर नहीं, तो एनएम सेंटर के लिए मैंने प्रयास किया था और वो संभवतः हो गया है। मुझे फ़ोन भी आया था ब्लॉक से, जो हॉस्पिटल है तो वहाँ सर्वे करने करने आने वाले हैं, तो एनएम सेंटर लगभग हो गया है। अच्छा, इसके पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था आपके? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और उसके लिए भी प्रयास किया हूँ और धीरे धीरे होगा सर। अभी तक हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है, विद्यालय की स्थिति बहुत ख़राब थी। आज तक कोई जो है बाउंड्री नहीं बनी थी। बाउंड्री लगभग 400 मीटर बाउंड्री मैं अपने कार्यकाल में, जो कि गांव के लोग उसको कब्जा किए थे, उसको जो है बाउंड्री स्कूल की ज़मीन मुक्त गांव के लोग जो राजस्व ये अपना जो भूमाफिया हैं उनसे मुक्त करा करके उसको बाउंड्री बनवाया। गांव की ज़मीनों पे भी भूमाफियाओं का कब्जा था? जी एकदम। अच्छा। हमारे यहाँ लगभग ऐसे 40-40 बीघा जो है भूमाफिया लोग कब्जा किए। कोई 3 बीघा, अरे हमारे यहाँ आपको मैं बताऊँ, पंचायत भवन तो खलियान में बनाए थे। इतना ज़मीन हमारे यहाँ 70-80 बीघा था, लेकिन पंचायत भवन भी खलियान में बनाए थे। खलियान कब्जा, आपको हम बताएं, स्कूल की ज़मीन कब्जा, बंजर कब्जा, भीटा कब्जा, तालाब कब्जा। आपको बताएं कि जो ये चमरोट होता है, सुरक्षित आबादी होता है, ये सब बहुत कब्जा। मतलब हमारे यहाँ देखा जाए तो 70-80 बीघा ज़मीन में लगभग हमको कहीं सही से नहीं मिला, सब कब्जे में, दूसरे कब्जे में। इसके लिए रीड हमने फाइल किया है, PIL दायर किया हाई कोर्ट में, उसका जल्दी ही निस्तारण हो जाएगा लोगों। और रास्ता तक, यहाँ तक कि रास्ता तक लोग कब्जा कर लिए, रास्ता नहीं छोड़ना चाहते। तो बहुत संघर्ष किया हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गांव के लोग जिस हिसाब से अपेक्षा किए थे, मैं अभी तक तो अपने हिसाब से खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। अब आगे भगवान जाने क्या होगा, लेकिन ये है कि जितना हो सकता मैं प्रयास करता हूँ कि अच्छा से अच्छा काम हो। और जैसे हमारे यहाँ राम जानकी मंदिर है। अच्छा। आप जहाँ से मुड़े हैं वो राम जानकी मंदिर की जगह है, 23-23.5 हिस्सा, 24 हिस्सा, वो भी एकदम मेन रोड पे है। समझ लीजिए गिट्टी मोरंग की दुकान चल रही है, टेंट की दुकान उस पे चल रही है, उसको भी ज़बरदस्ती वो लोग कब्जा किए हैं, उसको मुक्त कराना है। और मंदिर जी अभी भी कब्जा है। वो जो ट्रैक्टर वैक्टर देख रहे हैं उसके बगल में पूरा लंबा 23-24 हिस्सा ज़मीन है वो। अच्छा, पूरा राम जानकी मंदिर का वो कब्जा किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप आए हैं तो ये ज़रूर दिखाइए कि गांव में जो ये लोग कब्जा किए हैं, भूमाफिया लोग हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इनके पास ज़मीन नहीं है, 20 बीघा ज़मीन है। 20 बीघा ज़मीन होने के बावजूद होते हुए फिर भी इन्होंने कई चकमार कब्जा किया है, मंदिर की जगह कब्जा किया है, बंजर कब्जा किया है। मैं बहुत सारा मैं आपको दिखाऊं, अभी आप समय नहीं निकलेगा आपके पास, नहीं तो मैं बहुत दिखाता कि कितना कब्जा है इनके पास। अगर ऐसी चीज है तो आप जरूर मीडिया में लाइए और हम इसे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आए इसीलिए गांव में जी, कि गांव के लोगों की समस्याओं का निवारण हो। गांव में जो दिक्कतें हैं, जो नाली खड़ंजे आदि की दिक्कतें आती हैं, ये लोगों की समस्या हल हो। क्योंकि देखिए गांव तभी स्वस्थ होगा जब उनके प्राथमिक उपचार, स्कूल, नाली खड़ंजा दुरुस्त होंगे। गांव से बाहर निकलने के लिए प्रॉपर सड़कें होंगी, क्योंकि गांव के किसान का विकास तभी हो सकता है जब उसे शहर तक सुगमता से वो पहुंच सके। तो ये थे हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि, जिन्होंने बताया कि इनके गांव में भूमाफियाओं का कब्जा है। भूमाफियाओं ने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, जिसे लेकर के इन्होंने प्रशासन को भी अवगत कराया है। और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वे ज़मीनें जो सरकारी ज़मीनें हैं, जो ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को खाली करवाया जाए और ग्राम समाज के कार्यों में लगाया जाए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं आनंद ओझा, TV 24 नेटवर्क के लिए।